कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर गणित का 83 पेज बुक रियल पे लेके आ चुके हैं और साथ ही स्टूडेंट ये आपका 101 पेज रियल पे आ चुका। आपका फेक पेपर नहीं है, साथ ही आपको फेक पेपर समझना भी नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर इस पेपर को नहीं पढ़ते हैं तो समझ लो आप पछताएंगे, क्योंकि पूरा आपका रियल पेपर। साथ ही आप यहाँ पर इस पेपर को पेपर देने से पहले रट के जाते हैं, पूरा अच्छे से सॉल्व करके जाते हैं, तो आप 80 मार्क्स लाएंगे, क्योंकि पूरा पेपर लेके आ चुके हैं, बड़ी मेहनत से लाए हैं। ठीक है, आप लोग बहुत से कमेंट रहे थे कि रियल पेपर आप लोग का फाइनली आपका यहाँ पर जो रियल पेपर वो आ चुका। आप यहाँ पर देख समझ आपका 3 घंटा रहेगा और आप यहाँ पर 23/5/23/24 विषय गणित। ठीक है, अच्छा 12वीं का आपका यहाँ पर गणित पेपर लेके आ चुके हैं और पेपर देने से पहले पूरा आपको यहाँ पर रट लेना। हमने यहाँ पर जितनी फोटो मिल चुकी हैं हम पूरा पेपर आपको दिखाएंगे। ठीक है, पूरा पेपर आपका आ चुका और पूरी फोटो हमारे पास आ चुकी हैं। हमने आपका यहाँ पर पिछले एक वीडियो और भी डाला है जिसमें हमने आपको पूरा पेपर नहीं कराया था। ठीक है, लेकिन अब आपका यहाँ पर पूरा पेपर आ चुका। अच्छा 12वीं का गणित का तो ध्यान से देखना, आपके निर्देश आते तो निर्देश भी आप देखते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प 6 नंबर के, तो ध्यान से देखिएगा। पहला आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, आपके सही विकल्प आते हैं। पहला आता है यदि ए बराबर 1 2 3 हो तो ऐसे संबंध जिनमें अवयव 1 2 तथा 1 3 हो और जो स्वतंत्र तथा सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं है की संख्या है। तो पहले का आपका एक करेक्ट आंसर रहेगा 1। ठीक है, पहले का आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। फिर दूसरा आता है एक्स में संबंध आर जो स्वतंत्र सम्मित तथा संक्रामक है वह संबंध कहलाता है। तो दूसरे का आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा तुल्यता संबंध। फिर आपका तीसरा यहाँ पर आता है यदि साइन इनवर्स बटे में एक्स बराबर वाई है तब, तो तीसरे का आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, तीसरे का आपका यहाँ बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते चौथा। तो चौथा आपका आता है ए बराबर आपके इतना दिया गया एक वर्ग आयु है। यदि आप चौथा देख लीजिए तो चौथे का जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, चौथे का आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा एम बराबर एन। अब चलिए आपको पांचवा देख लेते हैं। तो पांचवा आता है यदि ए एक वर्ग आयु है तो ए सम्मित आयु होगा यदि। तो पांचवें का जो करेक्ट आंसर रहेगा, पांचवें का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ए वन बराबर ए, आपका पांचवें का यहाँ पर सी करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए आपका छठवां देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर छठवां आता है, तो छठवां आप यहाँ पर 5x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक होगा। तो आपका जो छठवें का आंसर रहेगा, छठवें का आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 5x log 5। ठीक है, आपका यहाँ छठवें का आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं रिक्त स्थानीय पूर्ति के 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है साइन x/3 का अवकल गुणांक दोनों होता है। तो पहले का आंसर आपका क्या रहेगा, पहले का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए 3 है। ठीक है, x/2 कॉस, ठीक है, cos x/3 ये आपका रहेगा पहले रेगिस्तान का आंसर। ठीक है, 3x/2 cos x/3 ये आपका पहले रेगिस्तान का आंसर हो जाए। फिर दूसरा आपका था अवकल समीकरण dy/dx बराबर साइन x का हल डॉट है। तो आपके यहाँ पर दूसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए y बराबर, ठीक है, y बराबर आपको हो जाएगा cos x प्लस c। ये आपका रहेगा यहाँ पर दूसरे का आंसर। जल्दी से आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका दूसरे का आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा रेगिस्तान आता है अवकल समीकरण 2x, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो आपको यहाँ पर इसकी कोटि डॉट है, तो तीसरे का आपका यहाँ पर आंसर रहेगा 2। ठीक है, तीसरे का आपका 2 जो आपकी कोटि रहेगी वो आपकी 2 रहेगी। तो आपका तीसरे रेगिस्तान का आंसर 2 हो जाएगा। फिर चौथा आपका आता है, तो इसका आपको मान डॉट है, मान आपको यहाँ पर बताना है। तो चौथे रेगिस्तान का आंसर आपका रहेगा, चौथे का आपका यहाँ पर क्या, चौथे का भी आपका ए। ठीक है, एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथे रेगिस्तान का आंसर आपका 1 हो जाएगा। और जो पाँचवा आता है तो पाँचवें में भी आपको इसका जो मान है वो मान बताना। ठीक है, पाँचवें रेगिस्तान का आंसर आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, और छठवां आता है यदि ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तो आपको पी ए यू बराबर होगा। तो आपका इसका जो यहाँ पर आंसर रहने वाला आप यहाँ पर देख लीजिए। छठवें का आपका यहाँ पर आंसर रहेगा, आप यहाँ पर देख लीजिए। छठवें का आंसर आपका रहेगा पी ए प्लस पी बी, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका छठवें का। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर आने वाला छठवें रेगिस्तान का। फिर आपके यहाँ पर सातवां रेगिस्तान आता है एक दी हुई वृत्त में खींचे गए सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल होता है, तो आपका होता है अधिकतम। ठीक है, तो अधिकतम हो जाएगा आपका यहाँ पर सातवें का आंसर। ठीक है, सातवें का आंसर आपका यहाँ पर अधिकतम हो जाएगा। तो सातवें रेगिस्तान का आंसर रहेगा आपका अधिकतम। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आती है सही जोड़ी, तो हमने यहाँ पर सही जोड़ी मैच कर दी है। तो जल्दी से देख लीजिए, आपकी 6 नंबर की है सही जोड़ी, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपकी 6 नंबर की यहाँ पर सही जोड़ी हो जाती हैं। अब आते हैं आपके प्रश्न 4 एक साथ बाकी में उत्तर लिखिए। तो पहला आपका यहाँ पर आता है, आपको यहाँ पर देख लीजिए, इसका आपको x का मान क्या है। तो x का मान आपका यहाँ पर आपको बताना। ठीक है, x का मान आपका रहेगा यहाँ पर प्लस, ठीक है, +-6, ये आपका आ जाएगा पहले का आंसर। फिर आपका दूसरा आता है x के सभी वास्तविक मानों के लिए इतने का न्यूनतम क्या है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन आता है। दूसरे का आंसर आपको यहाँ पर रहेगा 1/3।
ठीक है। दूसरे का आंसर आपको 1/3 हो जाएगा। फिर जो तीसरा आता है, यदि किसी सारणी की कोई पंक्ति या स्तंभ में की सभी अवयव शून्य हो तो सारणी का मान क्या होता है? तो तीसरे का आंसर आपको यहाँ पर रहेगा शून्य। ठीक है, तीसरे का आंसर आपको शून्य हो जाएगा। और चौथा आता सदिश ए वेक्टर ए के बराबर 2i प्लस जे और प्लस 2k के अनुदेश एक मात्रक सदिश लिखिए। तो चौथे का आंसर आपको रहेगा, चौथे का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए 1/3। ठीक है, 2i प्लस जे और प्लस 2k, ये आपका रहेगा यहाँ पर आंसर। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपके यहाँ पर चौथे का आंसर है। अब आपको पाँचवा आता है, तो पाँचवें का आप यहाँ पर देख लीजिए, सदिश ai प्लस 2j प्लस 3k व 3i प्लस 6j माइनस 5k परस्पर लंबवत हो तो ए का मान होगा। तो जो आपका ए का मान निकल के आएगा वो 27 आएगा। तो आपका यहाँ पाँचवें का आंसर 27 हो जाएगा। और जो छः आता दो घटनाओं ई और एफ को क्या कहते हैं? तो आपका जो यहाँ पर छवें का आंसर रहेगा, छवें का आंसर आपका हो जाएगा परस्पर अपवर्जी घटना। ठीक है, परस्पर अपवर्जी घटना आपका हो जाएगा छवें का आंसर परस्पर अपवर्जी घटना है। फिर आपका आता फलन y बराबर साइन इनवर्स x का प्रांत लिखिए। तो इसका जो प्रांत आएगा वो आ जाएगा आपको -1 और 1। ठीक है, ये आपका रहेगा यहाँ पर सातवीं का आंसर। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं सत असत। तो सत असत आपके यहाँ पर आते हैं, जिसमें आपके यहाँ पर 6 नंबर के आते हैं सत असत। तो पहला आपका यहाँ पर रहने वाला असत, पहला आपका असत हो जाएगा, दूसरा आपका असत हो जाएगा। और प्रत्येक आदेश अवयव एक विकर्ण अवयव होता है, तो तीसरा आपका सत्य रहेगा। और जो चौथा आपका आता है, तो चौथा आपका सत्य रहेगा। पाँचवा सदिश i माने j प्लस k का परिमाण √3 है, तो आपका यहाँ पर पाँचवा रहेगा सत्य। और छठवां आपका असत्य रहेगा। तो ये देख लीजिए, इस तरह से हमने आपके यहाँ पर करा दिए सत्य असत्य, जो कि 6 नंबर के हैं। आप प्रश्न 6 आता है, प्रश्न 6 देख लीजिए। ठीक है, अब प्रश्न जो 7 है, तो प्रश्न 7 हम यहाँ पर देख लेते हैं, देख लीजिए। ठीक है, फिर आपका प्रश्न 8 आता है, तो 8 देख लीजिए जल्दी से, यानी कि स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। और प्रश्न 9 देख लीजिए, 10वां क्वेश्चन आता है आपका, 11वां क्वेश्चन आता है और 12वां क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको पढ़ के नहीं दिखाने वाले। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। और फिर आपका आता है प्रश्न 13, पूरा आपका रियल पेपर है। ठीक है, पेपर देने से पहले पूरा आपको रट के जाना है। फिर आपका 14वां क्वेश्चन आता है, 14वां क्वेश्चन देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर a² ज्ञात कीजिए। फिर आपका यहाँ पर 14वें का अथवा देख लीजिए। फिर आपका आता है 15वां क्वेश्चन। तो जल्दी से आप 15वां क्वेश्चन देखिए, 15वें का अथवा देख लीजिए। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर 16वां क्वेश्चन आता है, तो 16वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, 16वें का अथवा आप यहाँ पर देख सकते हैं। और चलिए आपके यहाँ पर 17वां क्वेश्चन आता है, जिसमें 17वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका 17वां क्वेश्चन। और 17वें का आप यहाँ पर अथवा देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है 18वां क्वेश्चन, फलन साइन x प्लस कॉस x का महत्तम मान ज्ञात कीजिए, ये आपका 18वां क्वेश्चन है। और 18वें का अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपको 19वां क्वेश्चन आता है, सिद्ध कीजिए, तो इसमें आपको सिद्ध करना आप यहाँ पर देख लीजिए। और आपका 19वें का अथवा आता है, तो 19वें का अथवा देख लीजिए। फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता है, ये आपका 20वां क्वेश्चन है। और ये आपका 21वां क्वेश्चन है। तो सभी की जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, पूरा पेपर आपका आ चुका है कक्षा 12वीं का गणित का। और 22वां क्वेश्चन देख लीजिए, 23वां क्वेश्चन। तो इस तरह से हमने जो आपका पूरा पेपर यहाँ पर करा दिया कक्षा 12वीं का गणित का, जो आपके ऑब्जेक्ट थे हमने उनका सोल्यूशन करा दिया। और जो आपके जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन है, इनका सोल्यूशन आपका नेक्स्ट वीडियो में आने वाला, वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए, साथ ही इसका पीडी मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे रखी है, तो जाइए आप यहाँ पर और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरी पेपर का सोल्यूशन मिल जाएगा, साथ ही आपको पीडी भी मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपकी पूरी पेपर के सोल्यूशन। टेकिन बाय बाय।